हेलो दोस्तों, चित्रकला की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जहांगीरकालीन मुगल कला की विशेषताओं के बारे में। तो जहांगीरकालीन जो मुगल कला है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जहांगीरकालीन जो मुगल कला है वो भारतीयता से परिपूर्ण है। उसमें प्राकृतिक दृश्यांकन यानी भारतीयता से परिपूर्ण देखने को मिलते हैं। चेहरे में उभार के लिए जो महीन रेखाएं दर्शाई जाती थी उनको किस नाम से पुकारते थे? पर्दाज या फिर खत पर्दाज। यानी चेहरे में उभार लाने के लिए जो महीन रेखाओं का प्रयोग किया जाता था उसे पर्दाज या खत पर्दाज के नाम से जाना जाता था। छोटे छोटे, अगली जो विशेषता है, छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाने को दाना पर्दाज के नाम से जाना जाता था। चित्रों में, अगली जो विशेषता है, चित्रों में सूफिया रंग योजना सौम्य व हल्की रंग आँखों को प्रिय लगते हैं। इस काल में हल्के गुलाबी, सफ़ेद, सोने व चांदी के रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। यानी जहांगीर के काल में सर्वाधिक कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, तो उनमें आप बता सकते हैं हल्के गुलाबी, सफ़ेद, सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। अगली जो विशेषता की जहांगीर के काल में चेहरे एक चश्म लेकिन भावपूर्ण है। चेहरे कैसे हैं? एक चश्म बनाए गए लेकिन कैसे हैं? भावपूर्ण है, भावहीन नहीं है। इस काल में नारी चित्र भी अधिक बनाए गए, यानी जहांगीर के शासनकाल में नारी का चित्रण भी अधिक किया गया है। जहांगीर कालीन कला बादशाह की रुचि के अनुसार, जहांगीर कालीन जो कला थी वो बादशाह की रुचि के अनुसार यानी स्वयं सम्राट की रुचि के अनुसार कार्य करते थे यहाँ के जो कलाकार थे, और जैसी बादशाह की रुचि होती थी उसी के अनुरूप चित्रण कार्य होता था। इस काल की जो प्रमुख वेशभूषा है जिसमें देखते हैं पुरुष वेशभूषा। इस काल की प्रमुख वेशभूषाओं में लंबा जामा, पटका, खिड़कीदार पगड़ी का बाहुल्य अधिक है, और स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है जहांगीर कालीन कला की वो है जहांगीर कालीन ईरानी प्रभाव से मुक्त हुई। यानी जहांगीर कालीन जो कला थी इस समय ईरानी प्रभाव से क्या होगी? मुक्त होगी। और इसमें किसके भाव या प्रभाव देखने को मिला? भारतीयता का। इस समय मुगल कालीन जो कला थी उसमें भारतीयता का पूर्ण समावेश हो चुका था। इसके बाद में जो अगला जो शासक है मुगल काल का वो है शाहजहाँ। हम देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। अगला जो सम्राट था शाहजहाँ, यानी कि जहांगीर के बाद में दिल्ली का जो अगला सम्राट बना वो कौन था? शाहजहाँ। यानी जहांगीर के पश्चात मुगल शासक शाहजहाँ ने 1628 में, यानी मुगल जो शासक था शाहजहाँ उसने 1628 में राज्य की बागडोर संभाली। पूछा जा सकता है दिल्ली के सिंहासन पर शाहजहाँ कब बैठा या राज्य की बागडोर कब संभाली? तो इसका आंसर होगा 1628 में। शाहजहाँ की रुचि भवन निर्माण और वास्तुकला में अधिक थी। यानी जो शाहजहाँ था उसकी रुचि भवन निर्माण और वास्तुकला में अधिक थी। शाहजहाँ की रुचि किसमें थी? भवन निर्माण और वास्तुकला में। इसके कारण शाहजहाँ के राज्यकाल में, इसके कारण यानी शाहजहाँ की रुचि किसमें थी? भवन निर्माण और वास्तुकला में। इसके कारण राज्य में चित्रकला की उपेक्षित रह गई थी। यानी कि शाहजहाँ के काल में चित्रों का निर्माण नहीं हुआ। इसका जीता जागता एक उदाहरण है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया ताजमहल। यानी जो चित्रों की जो संख्या थी वो जितनी पहले थी जहांगीर के शासनकाल में उतनी ही रही। शाहजहाँ के दरबार में जहांगीर के चित्रशाला के चित्रकार पूर्ववत कार्यरत थे। यानी जो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार कार्य करते थे वही चित्रकार शाहजहाँ के यहाँ कार्यरत थे। कहने का मतलब इस समय यानी कि शाहजहाँ के शासनकाल में इस समय प्रधान जो चित्रकार था उसका नाम था फकीर उल्लाह। यानी पूछा जा सकता है शाहजहाँ का प्रधान चित्रकार कौन था? फकीर उल्लाह।
इस समय मीर हासिम व्यक्ति चित्रण में कुशल व विख्यात चित्रकार था। शाहजहां के शासनकाल में व्यक्ति चित्रण में विख्यात चित्रकार कौन था? मीर हासिम। कौन था? मीर हासिम। इसके बाद में देखते हैं शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकार, यानी शाहजहां के शासनकाल में कौन कौन से चित्रकार कार्यरत थे। तो शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख चित्रकारों में गोवर्धन, होनहार, लालचंद, हुनर मोहम्मद, नादिर, विचित्र, चित्रमन आदि प्रमुख चित्रकार थे। और व्यक्ति चित्रण में पहले जिसका वर्णन हो चुका है कि व्यक्ति चित्रण में विख्यात जो चित्रकार था उसका नाम था मीर हासिम। शाहजहां कालीन चित्रकृतियों में दरबारी अदब कायदे, बाह्य तड़क भड़क पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। यानी शाहजहां कालीन जो चित्रकारी बनाई गई या जो चित्र बनाए गए वो किस प्रकार के थे? यानी दरबारी अदब कायदे, यानी दरबार में जैसे महाराजा आता है तो दरबारी किस प्रकार से खड़े होते हैं या किस प्रकार से रहते हैं, कैसे उनको सल्यूट मारते हैं या सलाम करते हैं, वो पूरा का पूरा अदब कायदा इन चित्रों में दिखाया गया है। 1658 ईस्वी में शाहजहां का चतुर्थ पुत्र औरंगजेब ने, शाहजहां कौन सा? चौथा लड़का जिसका नाम था औरंगजेब, उसने शाहजहां को क्या कर लिया? बंदी बना लिया और कैद खाने में डाल दिया। और स्वयं औरंगजेब स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। किस नाम से बैठा? आलमगीर के नाम से। यानी कौन सा मुगल सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर आलमगीर के नाम से बैठा? औरंगजेब, जो किसका पुत्र था? शाहजहां का चतुर्थ पुत्र था। यानी 4 नंबर का जो बेटा था जिसका नाम था क्या? औरंगजेब, जिसने दिल्ली के सिंहासन पर किस नाम से शासन किया? आलमगीर के नाम से। शाहजहां कालीन जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उसका क्या नाम है? शाहनामा। शाहनामा ग्रंथ किसके शासनकाल का है? शाहजहां के शासनकाल का है। इसके बाद में देखते हैं बेटा शाहजहां कालीन चित्रकला की विषय व विशेषताएं। शाहजहां कालीन चित्रकला की विषय व विशेषताएं। शाहजहां कालीन चित्रों में विकसित मुगल चित्र शैली का रूढ़िबद्ध ढंग से प्रयोग करना प्रारंभ हुआ था। अधिकांश दरबारी दृश्यों में दरबारियों को अदब कायदों में खड़े दिखाया गया है। इस प्रकार नियम की जकड़ में चित्र अजीब से लगते हैं। नियम के अनुसार यानी कि स्वतंत्र रह के चित्र नहीं बनाए गए, बिल्कुल पाबंदी के अंदर चित्र बनाए गए हैं, तो चित्र भी निर्जीव से दिखाई देते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है किसी के दबाव में आके कार्य करते हैं तो मन नहीं होता है कार्य करने में, लेकिन फिर भी करते हैं, तो उससे क्या होता है? उसे निर्जीवता महसूस होती है। जैसे चित्र एक तो रुचि के अनुसार बनाया जाए, चित्रकार अपने रुचि के अनुसार चित्र बनाए, एक उन बादशाहों के अनुसार चित्र बनाए गए तो उनमें निर्जीवता दिखाई देने लगी। इस काल के चित्रों में रेखांकन बेजान व शिथिल पड़ने लगता है, यानी कमजोर हो जाता है। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। इसके बाद में देखते हैं हाथ पैर और शारीरिक भाव भंगिमाओं में जकड़न और कठोरता आ जाती है। चित्रों में यूरोपियन प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। कुछ जगह बादलों से निकलती देवदूत या पंखदार आकृतियों का आलेखन दिखलाई पड़ता है। क्योंकि शाहजहां की रुचि वास्तुकला के विकास में अधिक रही, अतः चित्रकला का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। इसीलिए या इस काल में कह सकते हैं, इसीलिए इस काल में मुगल विशेषताएं क्षीण होने लगी और ये अपने पतन की ओर अग्रसर हो गई। इसके बाद में जो मुख्य पॉइंट है मुगल शैली का पतन या मुगल काल का पतन, वो किस प्रकार से हुआ? मुगल शैली का पतन कहां से स्टार्ट होता है या किसके शासनकाल से माना जाता है? तो 1658 में, यानी कि जिस समय औरंगजेब आलमगीर के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, उसी समय दिल्ली का या मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। 1658 ईस्वी में शाहजहां के चतुर्थ पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाकर कैद खाने में डलवा दिया था।
यहाँ से मुगल कला का पतन शुरू हो जाता है। यानी 1658 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा अपने पिता को कैद खाने में डलवा देने से ही मुगल कला का पतन माना जाता है। उसने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी। यानी वो सत्ता का इतना लालची था कि मेरे को हर हाल में सत्ता मिलनी चाहिए, यानी मैं यहाँ का सम्राट बनूं। तो उसने उसके जो भाई थे बड़े, उनको भी क्या कर दी, हत्या कर दी। औरंगजेब चित्रकला को धर्म विरुद्ध मानता था। जो औरंगजेब था वो चित्रकला को अपने धर्म के विरुद्ध मानता था कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपने ही पुरखों के बनवाए भित्ति चित्रों पर सफेदी पुतवा दी थी। यानी जो भित्ति चित्र थे, भित्ति चित्र पहले मैंने बताया आपको कि दीवार के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है, उसे भित्ति चित्रण के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि औरंगजेब ने उनके जो पूर्वज थे, दादा परदादा जो थे, जिन्होंने भित्ति चित्रण का कार्य करवाया था बड़ी कुशलता के साथ, तो औरंगजेब ने उन सब के ऊपर सफेदी पुतवा दी, यानी सबको मिटवा दिया। उसने अपने ही पुरखों के बनवाए भित्ति चित्रों पर सफेदी पुतवा दी और कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने को बाध्य कर दिया। यानी जो कलाकार वहां कार्य करते थे उनको चित्रकारी करने से पूर्णतः पाबंद कर दिया। परिणाम स्वरूप चित्रांकन पूर्णतः क्या हो गया, बंद हो गया। अगर इस प्रकार की कठोर पाबंदी लगा दी जाएगी तो चित्रांकन ऑटोमेटिक या स्वयं ही बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे मुगल कला विनाश की ओर चल पड़ी। औरंगजेब के समय मुगल कला का सूर्य ऐसा अस्त हुआ, यानी कि मुगल कला का सूर्य किसके समय अस्त हुआ, औरंगजेब के समय। तो कहा जाता है कि औरंगजेब के समय मुगल कला का सूर्य ऐसा अस्त हुआ कि फिर उदय ही नहीं हुआ। इस प्रकार कला अपने अतीत को भूलकर क्या हो गई, नष्ट हो गई। किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। इसके बाद में देखते हैं बेटा मुगल कालीन प्रमुख चित्र, ये देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।